हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स नोट सेट 6 की सबसे लेटेस्ट एंड बिगेस्ट अपडेट को लेके। सबसे पहले तो वीडियो को शेयर और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 मई को आपका नोट सेट जो सेकेंड स्टेज आपका जो हुआ था, मतलब जो नोट सेट 6 का जो मेन एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। उसमें आपको बताया गया था कि मई में ही आपसे चॉइस फिलिंग मांग ली जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेज किया गया है। पहले ये चॉइस फिलिंग वगैरह का जो काम था वो 24 मई के बाद होने वाला था, लेकिन एम्स ने अचानक अपना डिसीजन चेंज किया है और चॉइस जो फिलिंग है वो आपसे मांगनी स्टार्ट कर दी हैं। तो सबसे पहले आपके मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको लेके अपन डिस्कस करेंगे कि क्या एम्स ही चॉइस कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही चॉइस कर सकते हैं, क्या एम्स या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपन चॉइस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी अपलोड होंगे क्या, सारे सर्टिफिकेट अभी अपलोड करने हैं क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो जाएगा। तो सारी जो बातें हैं वो इसी वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहली बात तो आपके लिए इम्पोर्टेंट यह हो जाती है कि जो नोट सेट 6 के जो सेकंड स्टेज में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, मतलब जो मेन एग्ज़ाम में क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, केवल वही कैंडिडेट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने मेन एग्ज़ाम दिया है वे सभी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे चॉइस फिलिंग के लिए। एलिजिबल कौन होगा? केवल वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनका नाम उस लिस्ट में आया है जो 8 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। अब देखिए दूसरी बात, चॉइस फिलिंग आपकी कब से स्टार्ट हो रही है, ये आपका सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको बता दें कि जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी स्टार्ट हो गई है आज से ही, मतलब 14 मई से लेके 21 मई तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 7 डे का जो टाइम पीरियड है वो दिया गया है। कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है वो भी आपको बता देते हैं कि चॉइस जो फिलिंग है वो सभी कैंडिडेट करेंगे जिनका 8 तारीख को जो रिजल्ट आया था उसके अंदर रोल नंबर है। इसके अलावा ये मत सोचना कि मेरी तो रैंक ज़्यादा है मैं क्यों करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारा ओपिनियन है कि सभी कैंडिडेट को अपनी चॉइस फिल करनी चाहिए। क्या पता आपकी किस्मत आपको कब क्या दे के चली जाए। अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड है वो हम यहाँ पर थोड़े MCQ दिए गए हैं और पूरा एक फुल प्रोस्पेक्टस यहाँ पर रिलीज किया गया है, उसको भी लेके अपन डिस्कस करना चाहेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोट सेट 6 के लिए कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। तो आपको केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आप सभी जो एमसेज हैं वो भी चॉइस फिल में कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका NITRD है, CNCI कोलकाता है, AIIPMR मुंबई है, तो ये सभी आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल एम्स ही करेंगे, आप एम्स भी कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमने बता दिया कि मोर देन 1 इंस्टीट्यूट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होंगी। जैसे मान लीजिए किसी का सपना है कि मुझे तो एम्स दिल्ली में ही जाना है तो मैं एम्स दिल्ली ही अप्लाई कर देता या कर देती हूँ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसी गलती मत कीजिएगा, चाहे आप टॉप 50 या टॉप 100 में ही क्यों ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको रैंक आपकी बिलो 100 या फिर बिलो 200 है तो आपको हो सकता है कि आपका जो मन चाहा जो एम्स है वो मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कम से कम 2, 3, 4, 5 तक जाना होगा। लेकिन आपको लगता है कि आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपको जो एम्स चाहिए होगा वो आप अपने 3 या 4th या 5th नंबर पर प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर कैंडिडेट के मन में ये क्वेश्चंस आता है, क्या मुझे ये हो सकता है कि या तो एम्स भी मिल जाए और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट भी मिल जाए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको केवल एक इंस्टीट्यूट मिलेगा, या तो आपको एम्स मिलेगा या तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलेंगे। सेकंड राउंड होगा कि नहीं होगा तो बिल्कुल आपको बता देते हैं, कोई भी सेकंड राउंड नहीं होगा क्योंकि नोट सेट साल में 2 बार होने वाला है। तो इसीलिए जब नोट सेट ट्वाइस इन ए ईयर हो रहा है तो आपको यहाँ पर सेकंड राउंड की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा
इसमें इन्होंने लिखा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो ये आगे का प्रोसेस है। अभी आपको क्या करना है, चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब आपको बता दें कि नोटसेट 6 के लिए जो ब्राउज़र है ये जारी किया गया है एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा, जो कि सभी एम्स के लिए सेम है। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए जो नोटसेट 6 की वैकेंसी में जुड़े हैं उनके लिए सेम है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखनी होगी कि नोटसेट 6 का जो सेकेंड स्टेज का रिजल्ट आया था उसमें जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं केवल वही अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको 21 मई तक का टाइम दिया गया है। 21 मई 2024 से पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। हालांकि अप्लाई कैसे करना है, कैसे आपको चॉइस फिल करना है, इसका डिटेल में वीडियो हम बना देंगे। हो सकता है आपको आज ही लेट नाइट या फिर कल अर्ली मॉर्निंग में वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, आपकी जो भी आपको इंस्टीट्यूट चाहिए या फिर आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट होगा वो एज पर आपकी नोटसेट रैंक के अकॉर्डिंग होगा। रैंक अच्छा है तो आपको आपके जो अच्छा एम्स है, आपका जो मन चाहे जो एम्स है वो मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो फिर आपको अदर जो एमसेज हैं उसमें सेटिस्फेक्शन करना होगा। इसके अलावा यह सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल हैं जिनमें ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ वैकेंसी हैं तो वहाँ पर भी कुछ जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके आसपास हैं घर के। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रह गया है कि क्या यहाँ पर सीट बढ़ने वाली हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कोई भी सीट नहीं बढ़ने वाली हैं। तो ये आपको थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान में रखना होगा। एलिजिबिलिटी के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है, ऑनलाइन आपका प्रोसेस होने वाला है। केवल वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो नोटसेट 6 के सेकेंड स्टेज में क्वालिफाई हुए हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो वो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही लेंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो एम्स भी चॉइस कर सकते हैं। आपको एज पर योर एलिजिबिलिटी के ही, जैसे आप मान लीजिए चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो जिस इंस्टीट्यूट के लिए आप एलिजिबल हैं केवल वही नाम आपको स्क्रीन पर दिखने वाला है, तो उसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रह जाती हैं। तो देखिए, टोटल जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में पूरा आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट में आपको जाना है उसको चॉइस कर लेना है। भाई मुझे तो क्या करना है, जैसे एम्स, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली में जाना है, हो सकता है आपको एम्स ऋषिकेश में जाना हो। अगर और भी एम्सेज हैं जिनमें भी आपको जाना हो तो आप वो अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। दूसरे स्टेज में अब क्या होगा, इसके बाद आपका एक रिजल्ट और आएगा जी। अच्छा जी, एक रिजल्ट और किसका आएगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर चॉइस फिलिंग करेंगे उनको रिजल्ट आएगा किस चीज़ का, कि भाई आपको जो एम्स आपने लिए हैं, जो एम्स जो इंस्टीट्यूट आपने चॉइस किए थे उनमें से आपको कौन सा मिला है। तो मतलब अलॉटमेंट का रिजल्ट भी आने वाला है। जैसे ही अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। वो सब बाद की बातें हैं। अभी केवल और केवल आपको क्या करना है, अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ कीजिए। लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, केवल और केवल अपनी चॉइस फिल करना है कि मेरे को इस एम्स में जाना है, मेरे को उस एम्स में जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। सब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, घर से दूर है कि नहीं है, वर्कलोड का क्या है, इन्वायरमेंट का क्या है, सब बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, तब जाके आप एक इंस्टीट्यूट को चॉइस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो सेकंड स्टेज होगा उसमें आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा, कोई भी एक इंस्टीट्यूट मिलेगा, आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि भी हाँ मेरे को ये एम्स मिला है, मैं इसको एक्सेप्ट करता या करती हूँ। नहीं करोगे तो फिर आप जो आगे की प्रोसेस है डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और फिर आपको नेक्स्ट जो नोटसेट आपका सितंबर 2024 में होने वाला है उसका वेट करना होगा, जहाँ पर वैकेंसी नगण्य के बराबर आने वाली हैं। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं करेंगे चॉइस फिलिंग के लिए उनको कोई भी सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये नहीं है कि भी अभी तो 21 डे मतलब बचा है मई का, तो काफ़ी टाइम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको तुरंत ही अपने इंस्टीट्यूट चॉइस कर लेने हैं।
लास्ट डेट से पहले आप इसमें कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं, 2 बार, 5 बार, 10 बार, लेकिन एक बार अगर लास्ट डेट निकल गई तो फिर आप चॉइस फिल जो आपने किए हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। केवल इंस्टीट्यूट एक ही बार चॉइस होंगे। लास्ट डेट से पहले आप चाहे 10 बार भी उसमें बदलाव कर सकते हैं चॉइस फिलिंग में, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, कोई फ़ीस नहीं देनी है, ऐसा नहीं है कि कोई फ़ीस आपको यहाँ पर देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप जो अपना इंस्टीट्यूट है वो चॉइस कर सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी आप सभी के लिए। क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, एक बार यदि मान लीजिए आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं और क्या क्या चीज़ें आपको आगे करनी है। तो वीडियो को शेयर और चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपडेट इसी प्रकार आपको आगे भी मिलता रहे। धन्यवाद साथियों।